डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलास्टिसिटी चैप्टर का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक में क्या होगा। टॉपिक में है एक्सप्रेशन फॉर डिप्रेशन इन कैंटिलीवर ड्यू टू इट्स ओन वेट एंड सपोर्टेड इट्स एट इंड्स। जो कैंटिलीवर है उसके खुद के वेट की वजह से क्या डिप्रेशन आता है जब कैंटिलीवर केवल इंड्स पर सपोर्टेड हो। तो ये देखिए कैंटिलीवर है ए बी जो इंड्स पर सपोर्टेड है। खुद के वेट की वजह से ये थोड़ा सा डिप्रेस होता है, तो सेंटर पर डिप्रेशन मैक्सिमम है। तो ये डिप्रेशन का फॉर्मूला क्या है, इसी को हमें कैलकुलेट करना है। थोड़ी सी बात समझ लेते हैं। देखिए पूरी लेंथ एल है तो हाफ लेंथ कितनी हो जाएगी L/2 और हाफ हो जाएगी L/2। यहां पे एक चीज आपको सिर्फ समझनी है कि जो हम कैंटिलीवर ले रहे हैं उसके वेट को नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। यहां पे कोई लोड एक्सटर्नल अप्लाई नहीं किया गया है। सिर्फ यहां पर क्या है, जो कैंटिलीवर का वेट है, खुद का वेट है कैंटिलीवर का, वही थोड़ा सा डिप्रेस हो जाता है, तो वही डिप्रेशन आपको फाइंड करना है। मेरी बात से आपको समझ में आ गई होगी। मैं कह रहा हूं कि कैंटिलीवर है, उसका खुद का अपना कुछ वेट है। प्रीवियस वीडियो में मैंने क्या बताया था कि कैंटिलीवर है लेकिन उसका कुछ वेट नहीं है, उसका अपना खुद का कुछ वेट नहीं है, वो कैंटिलीवर लाइटेड है, लाइट कैंटिलीवर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में क्या है कि कैंटिलीवर लाइटेड नहीं है, लाइट कैंटिलीवर नहीं है, उसका खुद में कुछ ना कुछ वेट है, उसकी वजह से वो थोड़ा सा डिप्रेस हो रहा है। बस उसी डिप्रेशन का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। चलिए दूसरी बात, यहां पर आपको यह समझा देता हूं मैं कि कैसे आता है कि इस बीम का वेट कैसे निकाला जाए। तो एक कंसीडरेशन है, उस कंसीडरेशन को लेते ही आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस कैंटिलीवर का वेट एक्चुअली में है कितना। देखिए यहां पर इंड्स पे जो क्या लगेगा, वेट नीचे लगेगा, तो इंड्स पर लगेगी नॉर्मल रिएक्शन। क्या लगेगी? नॉर्मल रिएक्शन। जैसे हम किसी चीज को नीचे खींचते हैं तो जो इंड्स होते हैं वो उनको ऊपर खींचते हैं। जैसे मैं इसको नीचे खींचूं तो यहां इंड्स होंगे, इस इंड पर अगर मैं स्ट्रिंग टाइट कर दूं किसी हुक से, तो जब नीचे खींचता हूं तो स्ट्रिंग इसको ऊपर खींचते हैं। ऐसा ही समझना है। तो जो ये वेट होता है ये डिवाइड हो जाता है इन दो नॉर्मल रिएक्शन में, इक्वली डिवाइड होता है। चलिए कंसीडरेशन क्या होगा इसका, कंसीडर अ कैंटिलीवर ऑफ लेंथ L which is supported at its end। ठीक है, और यहां पर वेट ऑफ कैंटिलीवर इज नॉट नेग्लेक्टेड। वेट ऑफ कैंटिलीवर इज नॉट नेग्लेक्टेड। इतनी बात आपने समझ ली। उसके बाद आप कंसीडरेशन ले लीजिए कि कैसे आप वेट फाइंड करोगे कैंटिलीवर का। तो यहां पे ये लिया जा सकता है क्या, लेट क्या है आपके पास, W क्या चीज है, आप स्मॉल W बनाएंगे या W बनाएंगे तो W यहां पे लिख दीजिए, कितना आ जाएगा, ये W आपके पास आ जाएगा वेट पर यूनिट लेंथ। क्या चीज है ये, वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ बीम है, लेंथ ऑफ बीम। जो ये बीम ले रहे हो इसकी पर यूनिट लेंथ का जो आपके पास वेट है वो W है, और इस बीम का लेंथ कितना है, L है। तो L को W से मल्टीप्लाई करिए तो आपको क्या मिल जाएगा, WL कितना आ जाएगा, W इक्वल टू आ जाएगा वेट ऑफ बीम। क्या आ जाएगा, वेट ऑफ बीम आ गया, या फिर वेट ऑफ कैंटिलीवर आ गया, वेट ऑफ कैंटिलीवर। तो आपने यहां पर निकाल दिया कि वेट ऑफ कैंटिलीवर है क्या, और वेट ऑफ कैंटिलीवर को आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो, इसको लिख रहे हो W डैश से। क्या लिख रहा हूं मैं, W लिया मैंने है वेट पर यूनिट लेंथ। जब वेट पर यूनिट लेंथ W है उसको L से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसकी लेंथ L है, तो इसका कितना वेट होगा वो मिल जाएगा। और ये वेट कहां पे है, सेंटर पे है। ठीक है, ये सारा वेट कहां ऐड करता है, इस बीम का वेट कहां पे ऐड करेगा, उसके सेंटर पे ऐड करेगा। तो मैंने सेंटर पे लगा दिया। ठीक है, अभी देखो आप, अब यहां पर एक टर्म और आएगा कि ये WL/2 क्या है, ये रिएक्शंस हैं। क्या है, WL/2 क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है। क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है एट इंड्स
ऑफ कैंटिलीवर। ये कैंटिलीवर के इंड्स पर नॉर्मल रिएक्शन है। क्या है ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये नॉर्मल रिएक्शन है। तो आपने इतनी बात बता दी। अब यहां पर क्या चीज और समझनी है, यहां पर अब आपको ये लेना है कि ये जो पूरा होल सिस्टम है ये कैसा अपीयर हो रहा है। आप अगर इसको गौर से देखिए तो क्या होता है कि ये कैंटिलीवर यहां तक है, एक कैंटिलीवर ये है, दूसरा कैंटिलीवर ये है। इसका मतलब क्या है कि कैंटिलीवर इन्वर्टेड है। ये कैसा है, ऐसा है, जबकि कैंटिलीवर नॉर्मली ऐसे होता है। कैंटिलीवर कैसे होता है, कैंटिलीवर ऐसे होता है नॉर्मली। ठीक है, जैसे इसको डिप्रेस करा दिया जाए, यहां पे इसका वेट हैंग कराया जाता है तो क्या होता है, ये कुछ कैंटिलीवर ऐसे बन जाता है। तो ये कैंटिलीवर है। तो इस कैंटिलीवर का जरा देखिए, ये फेस थोड़ा उल्टा है। इसका मतलब हम यहां पर मान सकते हैं कि ये जो कैंटिलीवर है, दिस होल सिस्टम इज सपोज टू बी, या दिस होल सिस्टम इज इक्वल टू बी, दिस होल सिस्टम इज इक्वल टू द, किसके इक्वल है, इक्वल टू द टू इन्वर्टेड कैंटिलीवर। कैंटिलीवर ये दो इन्वर्टेड कैंटिलीवर के इक्वल है। जो ये सिस्टम दिख रहा है आपको, एक कैंटिलीवर ऐसा होता है, ठीक है, यहां पे फिक्स है, यहां पे इसके पास लोड होता है, यहां लोड है। तो जरा देखिए इसको फिक्स कर लीजिए, तो यहां लोड इधर हो गया। जैसे क्या है, इसी चीज को आप पलट दीजिए, यहां फिक्स कर लीजिए, इसको घुमा दीजिए। जब इसको आप घुमाते हो तो यहां फिक्स हो गया, यहां लोड आ गया। तो क्या लिख सकते हो, विच इज फिक्स्ड एट, कहां पे फिक्स दिख रहा है आपको, यहां पे दिख रहा है, विच इज फिक्स्ड एट ओ डैश एंड लोडेड एट इट्स एंड। लोडेड कहां पे है, एंड पे लोडेड है, और एंड पर लोडेड है, और ओ डैश पर फिक्स है। इसके बाद आपको थोड़ा सा एजम्पशन लेना है कि व्हाट इज द पी क्यू, पी क्यू इज व्हाट। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई है कि यहां पे डिप्रेशन कितना है, वाई है, वो सॉरी यहां पे डेल है, यहां वाई आ रहा है। वाई कैसे आएगा, उसके लिए देखिए, कंसीडर अ स्मॉल सेक्शन, लिख सकता हूं मैं क्या, लेट डेल बी द डिप्रेशन, कहां पे है ये, डिप्रेशन एट सेंटर है, एट सेंटर हो गया। लेट स्मॉल सेक्शन पी क्यू, कहां पे लिया जा रहा है, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे लिया जा रहा है, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर। स्मॉल सेक्शन पी क्यू एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर, सेंटर से मैंने एक्स डिस्टेंस पर एक सेक्शन ले लिया है। अच्छा, सेक्शन ले लेंगे तो क्या होगा, सेक्शन लेने से क्या हुआ, ये जो लेंथ होगी इसका वेट कितना होगा, इसका वेट कितना होगा, आपको पता है यूनिट लेंथ का वेट है W, तो L/2 x लेंथ का वेट कितना होगा, और जो वेट होगा इतने पार्ट का उसका वेट इसके सेंटर पे लगेगा। सेंटर पे लगने का मतलब यहां पे आएगा, फिर यहां पे आ जाएगा। तो ठीक है, उसको लिखेंगे क्या, यहां पे लिखा जाता है कि वेट ऑफ लेंथ, इसको मैं डबल एरोस लिख देता हूं, वेट ऑफ लेंथ L/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, W L/2 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा वेट। तो इसका वेट यहां लगेगा, और इस जगह पे लगेगा, तो इसकी इस एक्सिस से या कह लीजिए सेक्शन से डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस को मैंने दिखा दिया है कितना, ये है आपके पास देखिए x, ये हो जाएगा L/2 माइनस एक्स। ये कितना होगा, ये जो पार्ट आएगा यहां से यहां तक x हो गया, क्योंकि टोटल L/2 है, तो x निकाल दीजिए, तो L/2 माइनस एक्स आ गया। अब इन दोनों का जो सेंटर होगा, इनके बीच का जो पार्ट होगा वो यहां पे आएगा, तो ये कितना होगा यहां, क्योंकि यहां पे वेट लग जाएगा, वेट ये आ गया है W L/2 माइनस एक्स, और ये डिस्टेंस कितनी आएगी, ये डिस्टेंस, तो इस डिस्टेंस को क्या बोल रहे हो, इसका हाफ होगा, तो 1/2 L/2 माइनस एक्स। तो ये वेट है और ये डिस्टेंस है सेक्शन से। तो क्या ले सकते हो, यहां पे यहां तक आ गया, आपको वेट पता चल गया,
कितनी लेंथ का, इतनी लेंथ का वेट पता चल गया, आपने उसको फिगर में दिखा दिया। अब आपको क्या करना है, सिर्फ निकालना है एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट। निकालते हैं एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट। और यहां ये बोल देता हूं कि ये y क्या चीज है, y इज द डिप्रेशन एट सेक्शन PQ। ये PQ सेक्शन पर हमारे पास क्या है, डिप्रेशन है। अच्छा, इसके बाद क्या करना है मुझे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको क्लियर कर दूं। क्या करना है मुझे, एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट लेना है, इंटरनल तो आपको पता है, एक्सटर्नल निकालना है, इंटरनल आपको पता है। देखिए एक्सटर्नल निकालने के लिए क्या होगा, वेट हमेशा डाउनवर्ड रहता है, और ये कंसीडरेशन भी आपको पता है कि यहां पे ओरिजिन होता है, ये ओ यहां ओरिजिन हो गया, इधर जाएंगे तो ये पॉजिटिव लेंगे वेट या डिस्टेंस, ये सॉरी ठीक है, ऊपर के लिए वेट क्या लेते हैं, पॉजिटिव, इधर के लिए नेगेटिव, और नीचे के लिए वेट नेगेटिव। तो ये क्या हो गया, अगर ऊपर की तरफ वेट लेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, और डाउनवर्ड लेंगे वेट तो नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो लीजिए वेट, डिस्टेंस का कोई मैटर नहीं है, डिस्टेंस ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। तो यहां पे आएगा क्या, इसको मैं हटा देता हूं, लिखता क्या हूं कि एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट, एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट। देखिए एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा, एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट अबाउट सेक्शन PQ। PQ सेक्शन के अबाउट आपको बेंडिंग मोमेंट चाहिए, सेक्शन PQ ये है, और एक्सटर्नल है तो एक्सटर्नल देखिए नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, ये ऊपर की तरफ लग रहा है, इसकी डिस्टेंस इससे कितनी है, L/2 - x। तो कितना आ जाएगा, यहां से आप देखेंगे, चाहे तो आप G कह लीजिए, G भी होता है, और ये एक्सटर्नल है तो यहां मैं EXT लिख देता हूं, ठीक है, GXT। और सीधे सीधे अच्छा है कि आप G ही लिखिए, बेंडिंग मोमेंट का नोटेशन G होता है या M होता है या टाउ होता है। यहां कितना आ जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो G इक्वल टू आपका फोर्स मिल जाएगा, फोर्स कितना है, WL/2, और डिस्टेंस कितनी हो गई है, L/2 - x। तो यहां से आपको ये रिजल्ट मिल जाता है, G इक्वल टू WL/2 - x। ये आपको मिल गया एक्सटर्नल, क्या मिल गया आपको, एक्सटर्नल मिल जाता है। चलिए अब एक्सटर्नल में केवल यही टर्म नहीं आएगा, ठीक है, ऐसा करेंगे तो गलत होगा। एक चीज और देखिए, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, तो ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो फॉर्मूला हुआ, आपने तो केवल इसका निकाला, इस बीम का जो इस सेक्शन के इधर है उसका वेट तो ये है ना, ये वेट है, और डिस्टेंस कितनी है, ये है। तो यहां लिखना पड़ेगा, ये वाला नॉर्मल से निकाला तो पॉजिटिव हो गया, यहां पे क्या होगा, माइनस, इसका वेट कितना है, WL/2 - x, और इसकी डिस्टेंस कितनी है, 1/2 L/2 - x। तो ये टोटल आएगा, तो यहां पे लिखना पड़ेगा कितना, -W/2, और यहां पे आ जाएगा L/2 - x का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो G की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से आएगी WL/2। देखिए मेरा W जैसा भी है लेकिन सब W ही है, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, जाके यहां से आपको मिल जाता है WL/2, यहां से आ गया L/2 - x, माइनस यहां से आएगा W/2, और ये आएगा स्क्वायर, ओपन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, यहां से मिल जाएगा L²/4 प्लस x², और दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से आ जाएगा LX। तो इतनी चीजें आपको यहां से मिल जाती है, ठीक है। ये एक स्टेप है, और दूसरा स्टेप ये हो गया। अब आपको क्या पता है, एज वी नो दैट रिस्टोरिंग बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट, उसकी वैल्यू तो आपको पता होगी, क्या होता है, G इक्वल टू आता है YIG/R। तो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों सेम होते हैं, क्योंकि जब लोड की वजह से खिंचाव नीचे आया, लोड नीचे दबता है, तो इंटरनल व्यू से टाइम क्या होता है, ऊपर की तरफ वर्क करता है। तो जितना डाउनवर्ड होगा उतना ही आउटवर्ड होगा या अपवर्ड होगा, दोनों ही मोमेंट जो होंगे सेम होंगे।
तो एट इक्विलिब्रियम हम क्या ले सकते हैं, एट इक्विलिब्रियम यहां लिखा जा सकता है एट इक्विलिब्रियम एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू, इंटरनल लिखिए या फिर रिस्टोरिंग लिख दीजिए, रिस्टोरिंग बेंडिंग मोमेंट। अब वैल्यू पुट करा दीजिए, क्या आ जाएगा देखिए, वैल्यू जैसे पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू तो आपको मिल जाती है एक्सटर्नल की कितनी है, W L/2, यहां से आता है L/2 माइनस एक्स, यहां से W/2 L²/2 L²/4 प्लस x² माइनस LX, ये हो जाता है और इक्वल टू आएगा YIG अपॉन R। आपको यहां से सिर्फ चाहिए क्या, 1/R चाहिए, 1/R चाहिए तो ये वाला टर्म नीचे भेज दीजिए इधर, कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 1/R इज इक्वल टू 1/YIG। और देखिए यहां से दोनों में से W कॉमन है, 2 कॉमन है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कैसे, यहां 2 लिख दो, यहां W लिख दो, और अंदर क्या बचेगा जाके, W/2 जा चुका है, अंदर Ly आएगा, L/2 माइनस एक्स आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा, W/2 जा चुका है तो ये आ जाएगा कितना, ये आ चुका है L²/4 प्लस x² माइनस LX, इतना आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपको मिल जाती है। फिर यहां पे रिलेशन दे दीजिए इसको फर्स्ट। इसके बाद आपको पता है कि फ्रॉम डिफरेंशियल कैलकुलस क्या होता है, तो आप एक लैंग्वेज लिख दीजिए। आपको पता है y क्या है, डिप्रेशन एट सेक्शन है, स्मॉल y क्या है, y विद द डिप्रेशन एट सेक्शन PQ है। फ्रॉम डिफरेंशियल कैलकुलस क्या आ जाएगा, डिफरेंशियल कैलकुलस से आपको ये पता है कि 1/R इज इक्वल टू होता है d2y/dx स्क्वायर, क्या होता है, dx स्क्वायर। ये रिलेशन आपको मिल जाता है सेकंड। तो अब फर्स्ट और सेकंड को यूज कर लीजिए, क्या यूज करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं फर्स्ट और सेकंड को क्लियर करता हूं। चलिए, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड क्या कहती है, फ्रॉम रिलेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम रिलेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम रिलेशन फर्स्ट एंड सेकंड। सेकंड क्या आ जाएगा, दोनों सेम है तो यहां से आ जाएगा d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा W/2yIg, और ब्रैकेट में रहेगा यहां से L/2 माइनस एक्स माइनस L²/4 प्लस x², ये x² आ जाएगा, यहां से आ जाएगा माइनस LX। इतनी चीज आ गई। अब यहां करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको इंटीग्रेशन करना है 2 बार, इसके बाद तो कुछ आपके लिए बचा ही नहीं डेरिवेशन में। चलिए ऑन इंटीग्रेशन कर दीजिए। इंटीग्रेशन क्या आएगा, ऑन इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d2y/dx जो होता है उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो dy/dx आएगा, कितना मिलेगा, dy/dx मिलेगा। ये तो कांस्टेंट टर्म में बाहर पहले से ही है, तो 2yIg रहेगा, और यहां से क्या आएगा, L रहेगा, यहां से L/2x हो जाएगा, और इसका हो जाएगा x²/2। इसका क्या होगा, माइनस ये हो जाएगा L²/4, यहां आ जाएगा x, इसका हो जाएगा x³/3, इसका हो जाएगा माइनस L x²/2, ये आ जाएगा। चलिए प्लस क्या आएगा, प्लस आपको यहां लिखना पड़ेगा प्लस C1
प्लस C1। C1 के लिए लिखना पड़ेगा क्योंकि यहां पर लिमिट नहीं गिवन है, एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो इस कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालें, तो आपको लिखना पड़ेगा एट इनिशियली क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, देन dy बाई dx कितना होगा, वो 0 होगा। तो क्या हो जाएगा, ये रिलेशन दे दीजिए, कौन सा हो गया आपके पास, फर्स्ट सेकंड आपने दे दिया था, इसको आप दे दीजिए फर्स्ट सेकंड, ये दे दीजिए थर्ड। तो फ्रॉम रिलेशन थर्ड से क्या आ जाएगा, सी, देखिए इसकी वैल्यू 0 है, इसकी पूरी वैल्यू 0 आ जाएगी, और यहां से इस टर्म की वैल्यू पूरी, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x 0 रहेगा तो पूरा टर्म 0 आएगा, प्लस C1 आएगा, तो C1 की वैल्यू यहां से 0 आ गई। फ्रॉम रिलेशन थर्ड को हम लिख क्या सकते हैं, C1 हटा सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू W/2yig, और यहां लिखा जाएगा L, ब्रैकेट में रहेगा L/2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, माइनस L²/4x प्लस x³ माइनस Lx²/2, ये आ गया आपके पास। अब फिर क्या करिए, यहां dy बाई dx है, इसको भी इंटीग्रेट कर दीजिए, जिससे आपको क्या मिल जाएगा, यहां पर आपको एक वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, एक वैल्यू मिल जाएगी। कौन सी वैल्यू मिलेगी, जरा देखिए, ऑन इंटीग्रेशन, क्या लिखता हूं मैं, ऑन इंटीग्रेशन, विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको मैं इक्वेशन दे देता हूं, कौन सी, 4, चलिए 4 हो गई। यहां से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा y, dy बाई dx कन्वर्ट हो गया y में, यहां से कितना आया, W/2yig, ब्रैकेट में क्या आएगा, L, यहां से आ जाएगा L/2 x²/2, x हो गया x²/2, ये कितना हो जाएगा, माइनस 1/2 x³/3, ये आ गया, माइनस यहां से कितना आएगा, L²/4, x का हो जाएगा x²/2, प्लस 1/2 x³ का हो जाएगा x³ 4/4, माइनस ये हो जाएगा L/2, इसका हो जाएगा x³ डिवाइड बाई 3, तो ये आ गया, और प्लस यहां से क्या मिलेगा, आपको मिलेगा C2, एक कांस्टेंट टर्म मिलेगा। अभी देखिए, अब क्या लगाना है, कंडीशन एट इनिशियली देखेंगे तो क्या मिलेगा, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होगा, dy बाई dx जो आएगा वो भी 0 होगा। ये इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है, इसको इक्वेशन ना दीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन 4 इसको दे दीजिए, ठीक है। फ्रॉम रिलेशन 4 मैं लिख दूं यहां पे, फ्रॉम रिलेशन 4 रिलेशन जो है आपके पास वो क्या दे देगा, इस रिलेशन से देखिए y की वैल्यू 0 है, ठीक है, x की वैल्यू 0 है, तो ये टर्म 0, ये टर्म 0, C2 की वैल्यू अपने आप 0 आ जाएगी। क्या लिख सकते हैं, 0 इक्वल टू 0 प्लस C2, तो ये लिखा जा सकता है C2 इक्वल टू 0। तो हम ये लिख सकते हैं फ्रॉम द रिलेशन 4, क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम द रिलेशन 4। अब आपके लिए डेरिवेशन में कुछ नहीं बचा, बस थोड़ा सा टाइम और आप ये डेरिवेशन भी कंप्लीट कर रहे हैं। फ्रॉम द रिलेशन 4, फ्रॉम रिलेशन 4 रिलेशन से C2 की वैल्यू 0 है, तो कितना बचेगा, सिर्फ ये टर्म बचेगा, y इक्वल टू आ जाएगा W/2yig, और इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा L, अंदर आ जाएगा कितना, Lx²/4, Lx²/4, प्लस आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा x³/6, यहां से कितना आ जाएगा, माइनस यहां से हो जाएगा L²x², और यहां जाएगा 8, प्लस ये हो जाएगा x⁴/4, सॉरी ये हो जाएगा 8, क्योंकि 4 2 8 हो जाएगा, यहां हो जाएगा Lx³ डिवाइड बाई हो जाएगा 6। तो ये यहां तक आपको रिजल्ट मिल गया, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई y की। ये जो y आया है ये डिप्रेशन है, कहां, अबाउट सेक्शन जो आपने लिया है y।
दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिप्रेशन अबाउट सेक्शन PQ। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए यहां पर डिप्रेशन कहां पर चाहिए, सेंटर पे चाहिए। तो क्या है, कैलकुलेशन ऑफ डिप्रेशन कहां पे चाहिए आपको, डिप्रेशन एट OO डैश। क्या करना पड़ेगा, अगर OO डैश पे निकालना है तो सिर्फ y की जगह पे डेल पुट कर दीजिए, और क्या कर दीजिए, ये y x डिस्टेंस पे थी तो यहां पे कितना आएगा, इस साइड का L/2 पुट कर दीजिए x की जगह पे। तो क्या होगा, यहां करना पड़ेगा y इज इक्वल टू पुट करना है डेल एंड x इज इक्वल टू पुट करना है L/2। देन ये कौन सा रिलेशन है, ये हो गया था 4, ये आपके पास रिलेशन 5, फ्रॉम रिलेशन 5 क्या आ जाएगा, इस पे अप्लाई करिए कंडीशन। इसको मैं हटा देता हूं 4 नंबर को, इसकी जरूरत अब आपको नहीं रही। जरा देखिए यहां पे क्या आ जाएगा, y को डेल कर दिया है आपने, W2YIG आ गया। यहां से कितना आएगा L, और यहां से L/4 है ये ऑलरेडी, L/4। यहां x की वैल्यू कितनी है, L/2, तो L/2 का स्क्वायर कर लीजिए, L/2 का स्क्वायर कर लीजिए, -1/6 यहां पे कर लीजिए L/2 का क्यूब। यहां पे क्या आएगा, देखिए L² 8 और यहां x की जगह पे L/2 का स्क्वायर हो गया, प्लस यहां पे क्या आएगा 1/8 और यहां है 1/2 L/2 है, L/2 का स्क्वायर है। ये क्या दिया जा रहा, 4, ये हो जाएगा 4। और आगे देखेंगे तो यहां कितना आएगा, -L/6 और L/2 की पावर कर दीजिए 3, क्या कर दीजिए 3 कर लीजिए, फिर आप ऐसा कर लीजिए। देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, समझिए बात को आप, यहां से समझ में आ जाएगा। W/2YIG सिर्फ कैलकुलेशन है, इसको तो आप कर ही लेंगे, इसमें कोई है नहीं, सिर्फ x की वैल्यू मैंने पुट कर दी है L/2। देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है, यहां से L और यहां से कितना हो गया जाके आपको, ये हो गया जाके L² 4 और ये L, ठीक है, ये हो गया L² और यहां से आया L, तो ये हो गया जाके L³ और नीचे आ जाएगा 4 जो 16 हो गया। यहां से कितना आएगा जाके, ये हो जाएगा 8 6 48, ये हो गया 48, यहां से आ गया L³, कितना आ गया L³, तो ये स्टेप आ गया आपके पास। यहां से क्या आ जाएगा जाके, देखिए ये आ गया जाके L⁴ 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 2 L⁴ 2 L⁴ 4 और नीचे कितना आएगा 4 4 8 जा, ये हो गया 32 मिल जाता है। यहां से कितना आएगा L⁴ 4 और यहां से क्या मिलेगा, ये आएगा 2⁴ है, 2⁴ मतलब 16, ठीक है, और 16 इंटू 8 करिए, तो 16 इंटू 8 करोगे कितना आएगा, ये आएगा 8 6 48, ये तो 128 आ जाता है। कितना आ जाएगा 128। जरा देख लेते हैं यहाँ पे कितना आएगा जाके, ये आपके पास कितना था x की, ये 1/8 था और 8 के बाद यहाँ पे आएगा 16 आएगा, कितना आएगा 2⁴ 2⁴ का होता है, 2⁴16 का होता है, हाँ, ये आ जाएगा कितना 128 आएगा। यहाँ कितना आ जाएगा माइनस, ये कितना मिल जाएगा जाके L⁴ यहाँ हो जाएगा 8 और 6 48। जरा इसको एक बार चेक कर लिया जाए, क्या ये कैलकुलेशन मैच करेगा। ठीक है बेटा, इसको देख लो आप लोग। मुझे लग रहा है कहीं कुछ मिस्टेक हुई है क्या। ये इक्वेशन नंबर 5 में थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे क्या था, ऑलरेडी क्यूब था, तो क्यूब में 3 आया था, तो यहाँ पे 12 आना चाहिए था। कितना आना चाहिए था, 12 आना चाहिए था। यहाँ 12 रहेगा, ठीक है, यहाँ पे रहेगा कितना 12, यहाँ पे ऑलरेडी 12 रहेगा, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 रहेगा
और ये 12 आएगा, और 12 16 कितना आएगा, 12 और 16, तो ये आ जाएगा 16 टू जा 32, 192 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, 192 आ जाएगा। चलिए 192 आ गया। अभी क्या हुआ, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, एल क्यूब कॉमन ही कर लीजिए, तो डेल यहाँ आएगा W/2YIG, और यहां से क्या हो गया जाके, ये हो गया L⁴, और यहाँ एलसीएम लेंगे 48, तो कितना आएगा जाके, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 - 1, और यहां से कितना आ जाएगा, L⁴ कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 1/32 प्लस 192 प्लस -1/48, ये आ गया। L⁴ बाहर कर लीजिए, तो ये आ जाएगा W/2YIG, दिखेगा, हाँ दिखेगा। तो यहां से कितना आ जाएगा जाके, ये L⁴ आ गया, अंदर कितना बचा, यहाँ आएगा 2/48, तो ये हो जाएगा 1/24, ये आ गया 1/24, माइनस यहां से ये है, आगे कितना आएगा जाके, आगे की वैल्यू अगर देखेंगे इसको, तो यहाँ कितना आएगा, 192 है, कितना है 192, तो 192 को अगर सॉल्व करते हैं कितना मिलता है, 192 को अगर आप सॉल्व करते हो तो ये ओवरऑल आपको मिल क्या जाएगा जाके 6 देखिए इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 192 हो जाएगा, 6 + 1, और यहाँ कितना करना पड़ेगा कि 92 हो जाए 4, क्या करना पड़ेगा 4 आ जाएगा। ठीक है, ये 4 आ गया, तो देखिए कितना आया, 7 से 4 जाएंगे 3, तो यहां से ऑलरेडी ये आ जाएगा WL, और यहां लिखो L⁵, नीचे आएगा 2YIG, ये क्या है 2YIG, अंदर से कितना मिल रहा है, अंदर से मिल रहा 1/24, और ये हो जाएगा कितना, ये आएगा 3/192, 3/192। देखिए 7 से 4 जाएंगे 3 आएगा, 192 आ गया। अब देखिए इसको 92 क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं 16 × 12, क्या ले सकते हैं 16 × 12। WL को लिखा जाता है W', और नीचे आएगा 2YIG, अंदर कितना आ गया 1/24, क्या आ गया 24, यहां से कितना आ जाएगा, इससे कैंसिल कर दोगे कितना आएगा 64, यहां से क्या कॉमन कर लोगे आप, यहां से कॉमन कर लीजिए कितना, यहां से आप कॉमन कर लीजिए जिससे 12 कॉमन कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 12 कॉमन कर लेंगे तो इसको लिख दिया जाए ऊपर, इसको लिख दिया जाए ऊपर। जरा एक स्टेप और कर देता हूं मैं, देखिए यहां पे ये डेल की वैल्यू आ जाएगी आपको यहां से W'(L⁵/2YIG), और यहां से देखिए यहां से कॉमन कर लेंगे कितना 12, तो 12 × 2 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24, यहां से 12 कॉमन कर चुके हैं 1/2 आएगा, माइनस यहां से कितना आएगा, यहां से मैं कॉमन कर चुका हूं कितना 12 कॉमन हो जाएगा, 12 कॉमन करते हैं तो कितना आ जाएगा जाके 12 कॉमन करेंगे तो कॉमन करने पर बचेगा कितना बच्चा 12। देखिए इसका ओवरऑल आएगा क्या, इसको इससे कैंसिल किया था मैंने, इसको इससे कैंसिल किया था, 3 × 6 = 18 और 64 आ गया था। 64 और 24 में क्या कॉमन आएगा, 64 और 24 में कॉमन आ जाएगा कितना 8 आ जाएगा, तो इसको 8 कॉमन कर लोगे तो कितना आएगा 8 × 2 = 16 आ जाएगा, कितना आएगा 16 आएगा, और यहां से आएगा 3, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब ओवरऑल सही जा रहा है, यहाँ कितना आ जाएगा W'(L⁵) और नीचे आएगा 16YIG, यहां से कितना आएगा जाके, यहां से आएगा 24 और इधर जाएंगे तो कितना आएगा 8 - 3, तो ऊपर से आपको क्या मिल जाएगा 5, तो 5 और नीचे 24 और 16 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाता है कितना, ये आ जाता है आपके पास 384, कितना आएगा 384, और यहां से आएगा W'(L⁵/YIG। ये है आपका रिजल्ट, ये क्या है, दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट, दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट।
ये आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाता है। स्क्रीन को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए।